गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूक्लियस एविएशन सेंटर। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और आज का हमारा लेक्चर है लुब्रिकेशन सिस्टम के ऊपर। ये है आपका लेक्चर नंबर 3। एक्चुअली लेक्चर नंबर 1 और 2 में हम लोग पढ़ा है लुब्रिकेंट क्या होता है, इनके क्या वर्क होते हैं और इनके क्लासिफिकेशंस क्या है, लुब्रिकेंट के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फिर हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 2 में ग्रेडिंग ऑफ ऑयल पढ़ा था, एसआई नंबर पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे जैसे विस्कोसिटी, 5 पॉइंट, फ्लैश पॉइंट। ये सब हमने पिछले 2 लेक्चर में बात किया है। जिसने भी नहीं देखा है, अभी तक नहीं देखा है, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, आप जाकर जरूर देखें। तो आज का हमारा लेक्चर है कंपोनेंट्स एंड टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम के ऊपर। कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो हम लोग इसके अंदर होता है आपका शैलो सम्प होता है, शैलो सम्प होता है, आपका रिजर्वायर होते हैं, आपका स्कैवेंजिंग पंप होता है, सप्लाई पंप होता है, ऑयल फिल्टर लगे होते हैं, प्रेशर रेगुलेटर होता है, कुछ पिस्टन नोजल होते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे जैसे टाइप पढ़ते जाएंगे हम लोग जानेंगे कि इन सभी कंपोनेंट्स का क्या क्या सिस्टम में यूज है। ठीक, अगर हम बात करें टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम की तो हम लोगों को 3 तरह से पढ़ना होता है। 3 तरीके का टाइप है। पहला है आपका ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। दूसरा है आपका वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। तीसरा है आपका मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, एलएस। तो ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम हम लोग एक्सपेंसिव व्हीकल्स में करते हैं, जैसे आपका रेसिंग कार हो गया। हम लोग ड्राई सम्प वहां यूज करते हैं कि जिस व्हीकल्स का ग्राउंड से हाइट बहुत ही कम होती है। इसका एक एडवांटेज है, ये बैलेंस को इंप्रूव करती है। काम क्या करती है? इंप्रूव द बैलेंसिंग। ठीक है, वेट सम्प लुब्रिकेशन जो होता है आपका सिस्टम, ये आपका 4 स्ट्रोक इंजन में यूज होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में यूज करते हैं, एफएससी 4 स्ट्रोक इंजन में यूज करते हैं, स्टेशनरी 4 स्ट्रोक इंजन। मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम आपका 2 स्ट्रोक इंजन में यूज होता है। क्या होता है? 2 स्ट्रोक इंजन में यूज होता है। ठीक, अब बात करते हैं ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम की, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, उसके अंदर हम लोग जानते हैं इन सभी कंपोनेंट्स का क्या क्या काम है। तो ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम को पढ़ने से पहले आप उसकी डायग्राम बना लें। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम की डायग्राम ये है, आपका शैलो सम्प है, फिर आपका स्कैवेंजिंग पंप है, उसके बाद आपका रिजर्वायर लगे हुए हैं, फिर आपका सप्लाई पंप है, यहां पर आपका ऑयल फिल्टर होते हैं, फिर से आपका ये यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है, और ये आपका इंजन कंपोनेंट्स होते हैं। इंजन कंपोनेंट्स लाइक क्रैंकशाफ्ट, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन पिन, आपका बियरिंग्स जो होता है कनेक्टिंग रॉड में, और फिर आपका रिंग्स होते हैं। इन सभी चीजों में ये लुब्रिकेट, ये आपका है लुब्रिकेटिंग ऑयल का पाइप है। इसके हेल्प से क्या होता है, जो भी लुब्रिकेशन ऑयल यहाँ पे लुब्रिकेट करते हैं इंजन पार्ट कंपोनेंट्स को, वो नीचे आते हैं ड्राई सम्प में। ठीक है, ये आपका क्या है? शैलो सम्प, आपका स्कैवेंजिंग पंप है, ये आपका रिजर्वायर है, और यहां पर आपका एक प्रेशर रेगुलेटर लगे हुए। ठीक है, ये आपका प्रेशर रेगुलेटर, PR से डिनोट कर रहे हैं, प्रेशर रेगुलेटर। ठीक है, ये आपका सप्लाई पंप है, और ये आपका ऑयल फिल्टर है।
ठीक है। तो इसका वर्किंग क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ से जो इंजन कंपोनेंट को लुब्रिकेट करके जो ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल आते हैं इसके हेल्प से आपका इसके अंदर शैलो शंप के अंदर आता है। शैलो शंप का क्या मतलब होता है, शैलो मीन्स क्या होता है आपका, ये डेप्थ जो इसकी होती है, इस संप की जो डेप्थ होती है बहुत ही कम होती है। कह सकते हैं टॉप टू बॉटम जो इसकी हाइट होती है वो बहुत कम होती है। यहाँ जो लुब्रिकेटिंग ऑयल आई, ये स्कैवेंजिंग पंप क्या करता है, इसको अप प्रेशराइज करके, इसको सक करके, एक सक्शन क्रिएट करके ये अपनी तरफ खींचता है। और इसका काम क्या है कि जो भी अनवांटेड ऑयल्स होते हैं इसके अंदर, इस लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर, उसको ये रोकता है आगे जाने से, इसको ये बाहर निकालता है। और ये फिर ऑयल आपका रिजर्वायर में जाता है। रिजर्वायर में क्या होता है, कुछ वेफल्स लगे होते हैं, कुछ वेफल्स लगे होते हैं, और वेफल्स के ऊपर क्या होता है, फिन्स लगे होते हैं। फिन का काम क्या है कि जो भी आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल आ रहे हैं उसकी टेम्परेचर को डिक्रीज करना होता है, टेम्परेचर को घटाना होता है। और ये वेफल्स क्या करता है कि जो ऑयल आ रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखना होता है, इसको डैम्प करके रखता हो। जैसे कि जो रैंडम मूवमेंट होते हैं ऑयल के, जैसे स्टर्लिंग वगैरह हो गए, इन सभी चीजों से बचाता है। ठीक है। और ये रिजर्वायर में आपका ऑयल आता है, यहाँ पे जमे होते हैं इसके नीचे, और ये फिर आपका सप्लाई पंप जो है फिर से इस ऑयल को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है और यहाँ पे एकत्रित करके, इकट्ठा करके क्या करता है, ये फिर से सप्लाई करता है किसको, ऑयल फिल्टर को। जहां पर ऑयल फिल्टर होते हैं, जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, उसको ये क्या करता है, फिल्टर करता है, उसको ये आगे जाने से रोकता है। फिर आपका है प्रेशर रेगुलेटिंग, प्रेशर रेगुलेटर है आपका। प्रेशर रेगुलेटर का काम क्या है कि जो भी ऑयल इधर से आ रहे हैं उसकी प्रेशर को ये मेंटेन करता है, एक लिमिट में रखता है, ताकि जो इंजन जितनी जरूरत होगी आगे, जैसी जरूरत है उसके हिसाब से आपका क्या करता है, इसको ये प्रेशर रेगुलेटर उसको मेंटेन करता है, प्रेशर को लुब्रिकेटिंग ऑयल के। फिर वो क्या होता है, ये अंदर प्रेशर रेगुलेटर से आपका आगे जाता है। फिर आपका इसके अंदर आने पे क्या होता है, आपका कंपोनेंट्स को लुब्रिकेट करता है। कंपोनेंट्स लाइक क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, वाल्व वगैरह हो गए, बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं इंजन के, उसको ये क्या करता है, लुब्रिकेट करता है। फिर से जो लुब्रिकेट करने के बाद जो ऑयल आते हैं, इसके हेल्प से ये क्या है, लुब्रिकेटिंग ऑयल पाइप है ये, इसकी हेल्प से वो लुब्रिकेशन ऑयल फिर से इसके अंदर सैलो शंप के अंदर आता है, और ये फिर से वही प्रोसेस रिपीट करता है। हम लोग इसको इसलिए क्या कहते हैं, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, क्योंकि यहाँ जो ऑयल आपका आया, ये यहाँ पर जो है जमे नहीं होते हैं। ये जैसे ये नीचे आएगी लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये क्या करेगा, स्कैवेंजिंग पंप क्या करेगा, उसको तुरंत अपनी ओर खींच लेगा। फिर से वो प्रोसेस रिपीट होता है। फिर से आपका यहाँ जाएगा रिजर्वायर में, वेफल्स अपनी काम करेगा, उस ऑयल की स्टेबिलिटी को बनाकर रखेगा, डैम्पिंग करके रखेगा, ठीक है। उसको इधर उधर छिड़कने से जो होता है, उसकी इधर उधर आपका जो रैंडम मूवमेंट होता है ऑयल की, उससे वो बचाता है। फिर से आपका ये प्रेशर रेगुलेटिंग उसकी प्रेशर को मेंटेन करेगा, और ये फिर सप्लाई पंप में जाएगा, फिर से ये फिल्टर होगी, फिर यहाँ पे एक बार और इसकी प्रेशर होगी, प्रेशर इंडिकेशन है, ये प्रेशर आपका फिर से मेंटेन होगी, और फिर वो इंजन कंपोनेंट में आएगी, फिर से ये साइकिल को रिपीट करिए। यहाँ पर आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल जमे नहीं होते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल आपका यहाँ जमे नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग इसका नाम दिए हैं आपका क्या, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। और ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में क्या होता है, दो पंप लगे होते हैं, स्कैवेंजिंग पंप और सप्लाई पंप। एक डिफरेंस, जो जनरल डिफरेंस होता है वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में और ड्राई सम्प में, वो यही होता है, इसमें दो पंप लगे होते हैं और उसमें एक पंप लगे होते हैं। तो ये आपका पूरा वर्किंग है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम की। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, और उसका जो टाइप्स होते हैं, जैसे प्रेशर फीड होता है, स्प्लाश होता है, उस सब हम लोग आगे पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।